हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। पीठ के बल आराम से लेटिए। पूरा शरीर एक सीध में रखते हुए दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला बनाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियाँ छत की तरफ खुली हुई और अंगुलियाँ स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। सिर सीधा, दाएं या बाएं झुका हुआ नहीं। आंखें धीरे से बंद। अब अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला और निश्चिंत छोड़ दीजिए। अपने अंग प्रत्यंगों को थोड़ा और लूज छोड़िए। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। यही समय है, अगर आप इस शरीर के किसी भी अंग में कोई भारीपन, कोई असुविधा, कोई खुजली, किसी तरह की परेशानी हो तो अभी हिला डुलाकर व्यवस्थित कर लीजिए। योग निद्रा के दौरान शरीर के किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है और सोना भी नहीं है। अपने आप से कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसमें सोना नहीं है। जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो, हर एक निर्देश को सुनना है और बिना किसी विश्लेषण के मानसिक रूप से उसका पालन करना है। लेकिन साथ ही साथ कोई तनाव भी नहीं लेना है। जितना बन पड़े, जितना हो सके, सब कुछ मानसिक रूप से करना है और पूरे अभ्यास के क्रम में सजग रहना है, जगे रहना है। और अब शुरू कर रही हूँ योग निद्रा, जिसमें शरीर बिल्कुल निश्चिंत रहता है और मन बिल्कुल सजग और सतर्क रखेंगे। अब अपनी चेतना को इस कमरे से बाहर और हो सके तो इस बिल्डिंग से बाहर ले चलिए। बाहर से आने वाली आवाज़ों को बारी बारी से सुनिए। ख्याल रहे, किसी भी आवाज़ पर रुकना नहीं है। उनसे कोई संबंध नहीं जोड़ना है। उनका विश्लेषण नहीं करना है। एक के बाद एक नई नई आवाज़ों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। जैसे मंदिर से आती घंटियों की आवाज़, मशीनों की आवाज़, सड़क से आती गाड़ियों की आवाज़,
इंसानों की आवाज़, हवा के झोंके से सरसराते हुए पत्तों की आवाज़, रेल इंजन की आवाज़, बाहर मैदान में खेलते हुए बच्चों की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट, अन्य जीव जंतुओं की आवाज़, इंसानों की आवाज़, कहीं दूर कोई किसी को आवाज़ लगा रहा है उसकी आवाज़, और भी कई तरह की भांति भांति की आवाज़ें। जहाँ तक हो सके नई नई आवाज़ों को ढूंढते जाइए, सुनते जाइए। और अब अपनी चेतना बाहर से आने वाली आवाज़ों से हटाकर अपने पास की आवाज़ पर ले आइए। आपके पास की आवाज़ है मेरी आवाज़। मेरी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनिए और बारी बारी से उसका पालन अनुपालन करते जाइए। और मेरी आवाज़ से भी अधिक पास की आवाज़ है आपके हृदय की धड़कन की आवाज़। अपने हृदय की धड़कन को सुनिए जो लगातार अनवरत धक धक धड़क रहा है। और अब हृदय की धड़कन से अपना ध्यान हटाकर आती जाती श्वास की बहुत ही हल्की आवाज़ को गौर से सुनिए। और अब अपनी सजगता को आवाज़ों से हटाकर अपने शरीर के खुले भागों पर ले आइए। आपके शरीर का खुला भाग जो कपड़ों से ढका हुआ नहीं है, शरीर के खुले भाग में हवा के हल्के हल्के ठंडे स्पर्श को महसूस करिए। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ, गला, चेहरा, शरीर के खुले भागों में हवा के ठंडे स्पर्श की अनुभूति करिए। अब अपनी सजगता को शरीर के ढके हुए भाग पर ले आइए और कपड़े के स्पर्श को अनुभव करिए। कपड़े एवं आपके शरीर के बीच में जो संपर्क हो रहा है महसूस करिए। और अब स्पर्श का ख्याल छोड़कर अपनी चेतना को अपने बंद आँखों के सामने ले आइए।
आपके बंद आँखों के सामने जो भी दिखाई दे रहा हो, देखिए। घना अंधकार या फिर कोई प्रकाश या फिर कोई रंग, कभी सफ़ेद, कभी नीले, कभी पीले, कभी लाल, जैसा भी दिख रहा है देखते जाइए। कभी कभी कुछ आकृति भी दिख जा रही है, उन्हें भी साक्षी भाव से देखिए। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं, कोई इच्छा नहीं। अपने बंद आँखों के ठीक सामने जो भी दिख रहा है देखिए। और अब अपना ध्यान आसपास मौजूद गंध की ओर ले जाइए। जैसी भी महक आपके आसपास मौजूद है, सजग बनिए। और अब अपनी चेतना आसपास मौजूद गंध से हटाकर अपने जीभ पर ले आइए। और जैसा भी स्वाद इस समय इस क्षण आप महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कीजिए। चाहे वह मीठा हो या नमकीन या फिर तीता या कड़वा या फिर कोई स्वाद नहीं, साक्षी बनिए। और अब अपनी चेतना अपनी जीभ पर से स्वाद के अनुभव पर से भी हटा लीजिए। अपने स्वाभाविक गति से आती जाती श्वास का निरीक्षण करिए। और यही उचित समय है अपने आगामी जीवन को और बेहतर, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय का चुनाव करिए। चाहे अपने किसी बुरी आदत को छोड़ने का, चाहे किसी अच्छे गुण को धारण करने का एक निश्चय, एक संकल्प तय करिए और उसे मन ही मन निष्ठापूर्वक 3 बार दोहरा लीजिए। याद रखिए, संकल्प को हर रोज बदला नहीं जाता, इसलिए सोच विचार कर तय करें। बस याद रखें, संकल्प संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, सकारात्मक हो। जैसे
अब से मैं नियमित योगाभ्यास करूँगा या करूँगी और ताउम्र स्वस्थ एवं प्रसन्न रहूँगा या रहूँगी। इसी प्रकार वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप आप भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानते हुए एक प्रतिज्ञा लीजिए और उसे मन ही मन 3 बार दोहरा लीजिए। संकल्प दोहरा लेने के बाद अब अपना ध्यान शरीर के अंगों पर बारी बारी से ले चलिए। मैं आपके शरीर के अंगों का नाम लेने जा रही हूँ। आपको एक साथ 3 काम करना है और जितना हो सके जल्दी जल्दी करना है। पहला काम, मैं शरीर के जिस अंग का नाम लूँ, आप अपना ध्यान उस अंग पर ले चलिए। दूसरा काम, उस अंग को ढीला और हल्का महसूस करिए और हो सके तो उस अंग का नाम भी ले लीजिए। ये 3 काम एक साथ करना है। जिस अंग का मैं नाम लूँ, आप उस अंग के नाम को आप भी मन ही मन दोहराएं, अपना ध्यान वहाँ ले जाएं और उसे हल्का महसूस करें। शरीर के दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा। याद रखिए, शरीर के किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है और सोना भी नहीं है। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, 5वीं अंगुली, 5 अंगुलियाँ एक साथ। दाहिनी हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, दाहिनी बाँह, कंधा, बगल, कमर का दाहिना हिस्सा, दायां नितंब, दाहिनी जांघ, दाएं पैर का घुटना, दाएं पैर की पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, 5वीं अंगुली, दाहिने पैर की 5 अंगुलियाँ एक साथ। पूरा दाहिना शरीर, पूरा दाहिना शरीर। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियाँ, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, दाहिनी कलाई, केहूनी, दाहिनी बाँह, कंधा, दाई बगल, कमर का दायां हिस्सा, नितंब, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर की 5 अंगुलियाँ। पूरा दाहिना शरीर, पूरा दाहिना शरीर बाएं शरीर की तुलना में अधिक हल्का, अधिक शिथिल, अधिक रिलैक्स। और अब अपनी चेतना शरीर के बाईं तरफ ले चलिए। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, 5वीं अंगुली, बाएं हाथ की 5 अंगुलियाँ एक साथ।
बाई हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, बाई बाँ, बाया कंधा, बगल, कमर का बाया भाग, बाया नितंब, बाई जांघ, बाई पैर का घुटना, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, बाएं पैर की पांचों अंगुलियां एक साथ, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर, शरीर के दाहिने भाग की ही तरह ढीला, हल्का और आराम से। और अब अपनी चेतना शरीर के पिछले भाग पर ले चलिए। शरीर के पीछे का वह भाग जो फर्श पर टिका है, आसन से लगा हुआ है। शरीर के पिछले भाग का बारी बारी से ख्याल करेंगे। दोनों पैर की एड़ी, दाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर की पिंडली, दाएं बाएं घुटने के पीछे का भाग, दाहिनी जांघ, बाईं जांघ, दायां नितंब, बायां नितंब, पूरी कमर, पीठ का दाहिना हिस्सा, पीठ का बायां हिस्सा, संपूर्ण मेरुदंड, दोनों कंधे, दाहिने भुजा के पीछे का भाग, बाईं भुजा के पीछे का भाग, गर्दन और सिर के पीछे का भाग, पूरा पिछला शरीर, पूरा पिछला शरीर, पूरा पिछला शरीर, बिल्कुल ढीला और हल्का। और अब अपनी चेतना को शरीर के सामने वाले भाग पर ले आइए। सिर का सबसे ऊपरी भाग, सिर का दायां और बायां भाग, दाहिना कान और दाईं कनपटी, बायां कान, बाईं कनपटी, चेहरा, ललाट, दाईं बाईं भवें, दोनों भवों के बीच भ्रूमध्य, दाहिनी आँख, आँख के ऊपर नीचे की पलकें, बाईं आँख, आँख के ऊपर नीचे की पलकें, दाहिना गाल, बायां गाल, दाईं बाईं नासिका छिद्र, नाक के ऊपर का हिस्सा, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा और दोनों जबड़े के बीच में जीभ, दोनों होंठ, ठुड्डी और पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, गला, छाती का दाहिना भाग, छाती का बायां भाग, दोनों छाती के बीच हृदय स्थल, छाती से नीचे उदर प्रदेश, नाभि और नाभि के नीचे प्रजनन अंग, दोनों पैर, दोनों भुजाएं,
और सामने से भी पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा दाहिना शरीर, पूरा बायां शरीर, पूरा पिछला शरीर और सामने से भी पूरा शरीर, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, बिल्कुल आराम से। पूरे शरीर में सुखद विश्राम का अनुभव करिए। और अब अपनी चेतना का विस्तार करते हुए अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कुछ वस्तुओं एवं दृश्यों को देखने की कोशिश करिए। मैं उनका वर्णन करने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रत्यक्ष रूप में देखिए, अनुभव करिए जितना संभव हो सके। आम के फलों से लदा हुआ आम का पेड़, आम के फलों से लदा हुआ आम का पेड़, नदी में तैरती हुई छोटी सी नौका, नदी में तैरती हुई छोटी सी नौका, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा, खिलखिलाता हुआ बच्चा, खिलखिलाता हुआ बच्चा, घना जंगल, घना जंगल, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर, आकाश में उड़ते हुए कतारबद्ध पक्षी, आकाश में उड़ते हुए कतारबद्ध पक्षी, सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल, सुनहरा अंडा, सुनहरा अंडा, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद, लाल गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल, और इसी के साथ मानस दर्शन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब पुनः अपने संकल्प को याद कीजिए जो आपने पहले तय किया था। अपने उसी संकल्प को बिना किसी परिवर्तन के पूरी निष्ठा
एवं मनोयोग के साथ 3 बार दोहरा लीजिए। संकल्प दोहराने का समय पूरा हुआ। अब अपने वर्तमान यथा स्थिति के प्रति सजग बनिए। शवासन में लेटा हुआ आपका पूरा शरीर, फूल की तरह हल्का आपका पूरा शरीर, सुखद विश्राम की अनुभूति करिए। मनोस्थिति का भी ख्याल कीजिए। मन पूरी तरह शांत, स्थिर। और अब अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनिए। आप जिस स्थान पर लेटे हैं उस स्थान का ख्याल करिए। इस पूरे कमरे को अंदर से देखिए और आसपास की आवाज़ें, संपूर्ण वातावरण को महसूस करिए। आज की योग निद्रा यहीं पूरी होती है, लेकिन जब तक ना कहें आँखें नहीं खोलेंगे। अब आप अपने हाथ पैर की अंगुलियों को हिला सकते हैं। सिर को दाएं बाएं हिला लीजिए और कुछ देर के लिए बाईं करवट आ जाइए। अपने हाथ को अपने सुविधानुसार रखते हुए बाईं करवट में कुछ देर बने रहिए। और अब धीरे से उठकर बैठ जाइए। सीधा बैठिए, आँखों को बंद ही रखिए। दोनों हाथों को आराम से घुटने पर रखते हुए अपने संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्रति साक्षी बनिए। आपका मन बिल्कुल सरल और सहज है, तनाव से मुक्त है, संकल्प से युक्त है और आपका शरीर पूरी तरह शिथिल, रिलैक्स। अब हम लोग एक साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर, दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर बंद आँखों को सेक लगाइए। और अब धीरे से आंखें खोलते हुए दोहराइए, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।